नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश की अलर्ट है पूरे उत्तराखंड में और कई ज़िलों में भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। लेकिन हम सब के लिए कोई ना कोई हर रोज़ सरकार की तरफ से ऐसी खबर आती है जिसे हमें जानना, हमें समझना और समझ के बाद उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बेहद ज़रूरी है। तो आज का सब्जेक्ट जो है वो है फीस एक्ट। फीस एक्ट क्या है, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, सरकार इसे क्यों लाना चाहती है। फीस एक्ट के हमारे अभिभावकों के लिए, हमारे बच्चों के जो स्कूल जाते हैं उनके माता पिताओं के लिए क्या लाभकारी होने वाला है। इसमें क्या फीस एक्ट के ज़रिए फीस कम हो जाएगी, क्या फीस एक्ट के मसौदे में पेरेंट्स को काफ़ी छूट मिलने वाली है, क्या फीस एक्ट आने पर स्कूलों की मनमानी रुक पाएगी, क्या फीस एक्ट आने पर स्कूल जो अपनी मनमर्जी के मुताबिक फीस बढ़ाते हैं क्या उस पर लगाम लग पाएगी, क्या उस पर शिकंजा कस पाएगा। जैसे शिक्षा मंत्री लगातार यानी कि हमारे अरविंद पांडे लगातार कहते आए हैं कि कोरोना काल में जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं फीस लेने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसा हो पाएगा कोरोना के जाने के बाद? क्या कोरोना के रहते रहते उन्होंने जो कहा है कि मनमानी फीस वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी, स्कूल केवल जो ट्यूशन फीस है वही ले सकते हैं। तो ये तमाम सवाल, आप तीनों लोग जुड़े हैं तो पोस्ट को 3 बार शेयर कर देंगे तो 3 लोग और जुड़ जाएंगे ताकि हमारी अभिभावकों तक पहुंचे कि फीस एक्ट जो आने वाला है, जिसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, जो अब कैबिनेट में भेजा जाएगा, जहां उसका अप्रूवल होगा, कितना कामयाब हमारी जनता के लिए होने वाला है, उस पब्लिक के लिए, उस आम जनता के लिए, उस अभिभावक के लिए जिसके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो फीस एक्ट यानी कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, और ये फीस एक्ट की कवायद पिछले रावत सरकार से चल रही थी। अब कई रावत आए, अब आप जानना चाहेंगे कि कौन से रावत? कांग्रेस वाले रावत, जी हाँ, हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उनके सरकार के वक्त से ये फीस एक्ट लागू होने की जो प्रक्रिया थी लगातार चलती रही, लेकिन ऐसा हो ना सका। तीरथ सिंह रावत आए, त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भी फीस एक्ट लागू करने की बात कही गई। शिक्षा मंत्री लगातार इसको दोहराते रहे कि होगा होगा होगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिर तीरथ सिंह रावत आए, लेकिन फिर भी ऐसा हो ना सका। अब आए हैं नौजवान मुख्यमंत्री, तेजतर्रार मुख्यमंत्री, लगातार एक्शन में दिखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इनके आते ही तमाम जो मुद्दे हैं वो कैबिनेट में अप्रूव हो रहे हैं। आज एक नई योजना जो है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी लक्ष्मी, जो धन लक्ष्मी योजना है, मुझे उसका पूरा नाम अभी मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो वो योजना लागू की गई है। तो फीस एक्ट की चलिए बात करते हैं कि फीस एक्ट कितना हम सब के लिए, हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों के लिए कितना यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें तो मुझे खुशी होगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ पाए। दरअसल फीस एक्ट जो है उत्तराखंड में स्कूलों को जो लाया जा रहा है, फीस एक्ट लंबे समय से कवायद चल रही थी, जिसको अब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसका पूरा अपने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया और विभाग की ओर से इसका ड्राफ्ट फाइनल करके इसे शासन को भेज दिया गया है। आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये फीस एक्ट लाया क्यों जा रहा है, इसका यूज़ क्या होगा, इसके लाभ क्या होंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा। फीस एक्ट स्कूलों की मनमानी जो है फीस की, उस पर लगाम कसेगा। अभिभावकों को, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनकी फीस को जो है नियंत्रित करेगा, उनको काफ़ी राहत देगा फीस में। तो ये सब बातों पे मैं आज डिस्कस करूंगा। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके, सरकार कह रही है कि इसके लिए फीस एक्ट वो लाने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, इसे शासन को भेजा गया है। और ख़ास बात यह है कि जब ये फीस एक्ट बनेगा तो इसके बाद स्कूलों के खिलाफ हर कोई शिकायत नहीं कर पाएगा। यानी कि पहली खामी ये है कि केवल अभिभावक ही इसके बारे में शिकायत कर पाएंगे, जो बच्चों के माता पिता हैं वही। हर कोई, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और आप परेशान हैं और शिकायत पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं, आपने पत्रकारों से बात की, आपने अपनी न्यूज़ उनको दी, लेकिन हम जितनी भी आवाज़ उठाएं सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। नंबर एक बात ये आपको मैं समझाता चलूं कि फीस एक्ट में
क्या क्या होने वाला है और क्या क्या आएगा। यानी कि फीस एक्ट के बारे में कोई भी शख्स शिकायत नहीं कर पाएगा। इससे सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब स्कूलों को खुद ही फीस तय करनी है तो फीस को लेकर मनमानी कैसे रुकेगी स्कूलों की। ये एक बड़ा जिसे कहें सवाल है। फीस एक्ट जो प्रदेश में लागू लंबे समय से कवायद चल रही थी लागू करने की, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जिस तरीके से इसको लागू करने के आदेश और मसौदा तैयार करके कैबिनेट में अब लाने की कवायद चल रही है, तो विभागीय सूत्रों की माने तो स्कूल क्या सुविधाएं दे रहा है, यानी कि इसके हिसाब से स्कूल खुद फीस तय करेंगे। फीस एक्ट की प्रक्रिया जो बताती है, सबसे पहली बात कि कोई भी स्कूलों के बारे में शिकायत नहीं कर पाएगा। मैं आप जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, जो सुनी सुनाई बातों पे या अपने पड़ोसी के परेशान होने पे स्कूलों की शिकायत कर पाएँ। पत्रकारों के भी मुझे लगता है कि पेपर में छपने पे भी स्कूलों पे कार्रवाई नहीं होने वाली है। ऐसा इस फीस एक्ट का जो एक पूरा रूपरेखा जो बाहर निकल के आई है उसके बारे में मोटा मोटा यही पता चल रहा है। इसके अलावा जो है विभागीय सूत्र जो बता रहे हैं कि स्कूल क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसके हिसाब से स्कूल खुद फीस तय करेंगे। अब आप समझिए यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिलेंगी। तमाम प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिसमें एसी की सुविधा दी जाती है, जिसमें बैठने के लिए अच्छी टेबल चेयर्स बच्चों को दी जाती हैं, जिसमें लंच भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें बच्चों के लर्निंग के लिए कंप्यूटर क्लासेस हैं, इंटरनेट है। तो अब आप यहाँ पे समझ लें सीधे सीधे, यानी कि दुकान अगर भरी हुई है और दुकान जो बड़ा एक मॉल है उसमें जब आप जाते हैं तो दुकान के मॉल का किराया भी उसी हिसाब से तय होता है। यानी कि अगर आप सड़क पे दुकान खोल रहे हैं तो उसका किराया मकान मालिक वैसे तय करेगा, अगर आप मॉल में जाकर दुकान खोल रहे हैं तो मॉल का कीमत आप किराए का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही बात अब फीस एक्ट में लागू हो रही है जो विभागीय सूत्रों के मुताबिक बाहर आई है। यानी कि अब स्कूल तय कर पाएंगे कि वो कितनी फीस तय करें अपनी जो सुविधा दे रहे हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा स्कूलों के खिलाफ राज्य स्तरीय कमेटी तभी जांच करेगी जब किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक यानी कि उसके माता पिता खुद शिकायत करेंगे। दूसरी बात जो मैंने कहा कि आप और मैं शिकायत कितनी भी कर लें लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब आते हैं अगली बात पे, स्कूलों के खिलाफ किसी अन्य की शिकायत को अमल में नहीं लाया जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सी राज्य स्तरीय कमेटी, इसमें कौन कौन लोग होंगे, किस तरीके की कमेटी इस पे कार्रवाई करेगी? तो राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी जिसमें तमाम विभागों के, जैसे लोक निर्माण विभाग, वित्त विभाग जैसे विभागों के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल रहेंगे और स्कूलों के खिलाफ शिकायत आने पर वो जो है अधिकारी जो होंगे इसमें शामिल, वो राज्य स्तरीय कमेटी के ज़रिए सीए से ऑडिट कराएंगे। अब इसमें जब ऑडिट कराया जाएगा तो सरकार ने कहा है कि अगर स्कूल के ऑडिट में गड़बड़ी निकलती है तो स्कूल को उस ऑडिट का पूरा खर्चा जो सीए का है, ऑडिट का खर्चा है, वो स्कूल को वहन करना पड़ेगा। अगर स्कूल के ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं निकलती है तो ये सारा सरकार जो है जो खर्चा आएगा ऑडिट पे वो सरकार वहन करेगी। ये एक इसमें क्लॉज लेके आया जा रहा है। इसके अलावा जो ज़िले के ज़िला अधिकारी होंगे उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी काम करेगी। अब इससे पहले भी रावत सरकार, मैंने आपको बताया, पिछली कांग्रेस सरकार में भी फीस एक्ट लाने की कवायद चल रही थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में भी फीस एक्ट लाने की कवायद चल रही थी और तीरथ सिंह रावत की में भी। लेकिन अब जब तेज तर्रार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हैं तो इसमें ये मामला तेज़ी से जो है काम कर रहा है। अब हम बताएं कि जो अरविंद पांडे हैं शिक्षा मंत्री, उनका क्या कहना है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है फीस एक्ट को लेकर। फीस एक्ट को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कहते हैं कि विभाग को कुछ सुझाव दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि इसे प्रस्ताव में शामिल करा जाए और कैबिनेट में लाने के लिए निदेशालय और शासन के अधिकारी इसमें समन्वय कर आवश्यक जो है इस पर कार्रवाई करें। तो अब इसमें तमाम क्लॉज और नॉर्म्स इसमें जोड़े जाएंगे ताकि इसको जल्द से जल्द पूरा अमली जामा पहनाकर आने वाली जो तीसरी कैबिनेट होगी पुष्कर सिंह धामी की, जो सीएम की, उसमें इसको पास कराया जा सके। ये बात शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कही है। इसके अलावा जो शिक्षा सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, वो क्या कहते हैं फीस एक्ट के बारे में? वो कहते हैं कि इसका जो प्रस्ताव न्याय और वित्त सहित
कई विभागों के पास जाएगा और उन विभागों की सहमति के बाद ही इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसमें लोचे वाली बात क्या है ये मैं बताता हूं। ये आप सरकार का कोई नुमाइंदा तो बताएगा नहीं, कोई अधिकारी तो बताएगा नहीं। जो सरकार में, जो शासन में, जो प्रशासन में काम कर चुका है पहले अधिकारी, वही शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके बारे में बता सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि पूर्व अपर निदेशक शिक्षा विभाग के जो है संतोष कुमार शील, ये रिटायर्ड हैं। इनका कहना है कि यदि फीस एक्ट लाया जाता है और उसमें जिस तरीके के तमाम नॉर्म्स क्लॉज जोड़े गए हैं, तो स्कूल फीस तय करने के अधिकारी जब होंगे तो ऐसे में इस एक्ट से अभिभावकों को, यानी कि बच्चों के माता पिता को, कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। तो नंबर एक बात कि फीस अगर स्कूल अपने हिसाब से बढ़ाएगा तो उसमें परिवार इफ एंड बट नहीं कर पाएंगे। आप फीस अगर देने में सक्षम है तो आप पढ़ाइए, नहीं सक्षम है तो आप किसी दूसरे स्कूल में दाखिला करा लीजिए। सरकार को प्रदेश के जो निजी स्कूलों का वर्गीकरण करना चाहिए। ये संतोष कुमार शील, जो पूर्व शिक्षा निदेशक हैं शिक्षा विभाग के, आपको पूर्व अपर निदेशक शिक्षा विभाग के, वो कहते हैं कि सरकार को प्रदेश के निजी स्कूलों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना चाहिए, जिनमें सुविधाओं के हिसाब से उनकी फीस तय की जानी चाहिए। तो ये एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये आई है। इसमें तजिंदर सिंह जी कहते हैं गुड इवनिंग जी, जय बद्री विशाल। ये सब कमेंट करने के बजाय अगर आप इस मुद्दे पर अपने सवाल रखें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। गुड इवनिंग, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जिस मुद्दे पर अगर हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे के बारे में ही अगर आप कमेंट ना करें तो बड़ा बेमानी सा साबित होगा। या तो उत्तराखंड के लोग बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं, किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको मिले तो सब कुछ, लेकिन करना कुछ ना पड़े। ये मुझे लगता है पिछले कई वीडियोस में मैं जिस तरीके की चीज़ें जनता के सामने, जनता के एजेंडे में रख रहा हूँ, उसे देखकर यही लगता है कि उत्तराखंड के हमारे लोग जो हैं काफ़ी शांत स्वभाव के जैसे हैं, वैसे ही बने रहना चाहते हैं। अपने मुद्दों की बात नहीं करना चाहते हैं, मुफ्त वाली चीज़ों पर उन्हें ज़्यादा जो है वो रास आ रही हैं। तो शिक्षा विभाग जो फीस एक्ट लेके आने वाला है वो आपकी कमर तोड़ने वाला है, ये आप मान कर चलिए। जिस तरीके से इस एक्ट में कहा गया है कि अब स्कूल अपनी फीस तय कर पाएंगे, इसमें आप अभिभावक जो है, केवल अभिभावक ही स्कूलों के बारे में शिकायत कर पाएंगे, कोई दूसरा शख्स स्कूलों के बारे में शिकायत नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं और खुद शिक्षा मंत्री को इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, जो है ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ताकि ये अभिभावकों को, बच्चों के माता पिताओं के लिए भी काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल हो। ये सारी चीज़ें जो फीस एक्ट लाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से जो स्कूलों की फीस पे मनमानी है, इसे रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित होने वाला है। ये मेरे नज़रिए से है। हो सकता है कि जब ये फीस एक्ट जो है कैबिनेट में आए, इसमें प्रस्ताव आए, इसमें क्या क्या क्लॉज होंगे, क्या क्या नॉर्म्स होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फौरी तौर पे जो नज़र आ रहा है, जो कहा गया है, सरकार की तरफ से बताया गया है, वो किसी भी तरीके से अभिभावकों के, यानी कि बच्चों के माता पिता के हक में जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। फीस एक्ट जो है केवल और केवल स्कूलों के लिए बनाया जा रहा है। जिस तरीके से फीस एक्ट के बारे में बताया गया है कि स्कूल अब फीस का निर्धारण कर पाएंगे, यानी कि जो स्कूल, यानी कि जो दुकान सबसे ज़्यादा बेहतर होगी, जो दुकान बच्चों को सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें दे पाएगी, यानी कि स्कूल भी अब एक दुकान की तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि अब आप ये सोचिए कि एक सड़क पे दुकान है और एक शॉप जो है वो मॉल के अंदर है, तो सड़क वाली दुकान का किराया आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल कैटेगरी में आएगा, लेकिन जो शॉप मॉल के अंदर होगी, सजी धजी होगी, उसमें बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट होंगे, तो उसका किराया भी उसी हिसाब से तय किया करेगा मकान मालिक, जो भी मॉल का मालिक होगा। इसी तरीके से जो फीस एक्ट आ रहा है उसको भी आप इसी तरीके से उदाहरण के तौर पे सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें फीस एक्ट जो है सरकार तय, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके की सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी, अगर प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए एसी की क्लासेस हैं, उसके लिए कंप्यूटर है, उसके लिए इंटरनेट है, उसके लिए लंच है, उसके लिए ब्रेकफास्ट में चीज़ें दी जा रही हैं, तो स्कूल इन सब चीज़ों की फीस वसूलेगा और वसूलना भी चाहिए क्योंकि वो इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये तो मनमानी हो जाएगी कि वो कितनी फीस वसूलेगा, इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। स्कूल अपने हिसाब से फीस की जो है रूपरेखा तय करेंगे। दूसरी बात जो यहाँ पे है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर बच्चे के अभिभावक हैं तभी आप स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत जो है कमेटी के सामने रख पाएंगे। मैं और आप
अगर बच्चों के अभिभावक नहीं हैं और हमें पता चलता है कि स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है तो हमारी शिकायत पे कोई सुनवाई सरकार नहीं करेगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो फीस एक्ट में आने वाली हैं। तो फीस एक्ट में आपकी प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिली है, वीडियो को शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि फीस एक्ट आने वाला है और फीस एक्ट में क्या क्या हमारे बच्चों के माता पिताओं को मिलने वाला है, क्या क्या कमियां खामियां, क्या क्या अच्छाइयां इसमें रहेंगी। तो उत्तराखंड के एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए, क्योंकि लगता नहीं है कि आप उत्तराखंड के नागरिक इतने सारे जुड़े हैं जो ना तो शेयर करना चाहते हैं, ना पेज को लाइक और फॉलो करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। किस तरीके की चीज़ें आप चाहते हैं, सरकार जो कर रही है क्या वो पूरी तरीके से सही है, क्या जो फीस एक्ट लाया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से सही है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मुझे लगता है कि आप अपनी कीमती प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर देंगे और शिक्षकों के ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शुरू करें। थपलियाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कम से कम 8-10 लोगों तक शेयर कर दें, आप ही कर दें पंडित जी, ताकि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लोगों तक ये बातें पहुंचना बेहद ज़रूरी है। लोगों तक सरकार की जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती है। सरकार के कैबिनेट में पास हो जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो कैबिनेट में जो मुद्दा पास हुआ है उसमें आखिर है क्या। तो ये जो फीस एक्ट आ रहा है ये फिलहाल पूरी तरीके से मुझे लगता है कि अभिभावकों के विपक्ष में ज़्यादा है, उनके पक्ष में कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले कैबिनेट में पास होने से पहले जो रूपरेखा इसकी आई है उसके तौर पे मैं ये बात कह सकता हूँ, जो समीक्षा एक निकल कर सामने आई है। लेकिन कैबिनेट में जैसे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि इसमें और भी क्लॉज नॉर्म्स जुड़ेंगे जो स्कूलों पे पाबंदियां जिस तरीके से है वो लगा सकने में सक्षम होंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा ये फीस एक्ट निकल कर आएगा और जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पे भी लगाम कसी जा सकेगी। लेकिन स्कूलों को जब फीस तय करने का अधिकार दे दिया जाएगा तो फीस पर लगाम कैसे कसेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है? आपके मन में कौन से सवाल आ रहे हैं? कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और सरकार से सवाल करें कि आप जो कैबिनेट में प्रस्ताव ला रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो कम से कम कैबिनेट में लाने से पहले जनता के सामने ज़रूर रखें। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है सरकार के किसी भी कैबिनेट में प्रस्ताव जाने पर। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर भी कर दें, थोड़े से लोगों तक पहुँचे, पेज को लाइक और फॉलो भी कर दें। यूके लाइव टीवी का यूट्यूब पर चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आप उस नोटिफिकेशन के जरिए तमाम वीडियोस इंफॉर्मेटिव पा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोविड अभी गया नहीं है। मैं चलते चलते कहता हूं कि दवाओं की ज़रूरत ना पड़े। जी हाँ, दवाओं की एक्सपायरी होती है, तो दवाओं की ज़रूरत ना पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का काम करें, लोगों को जागरूक करने का काम करें, लोगों की मदद करें। आर्थिक तौर पर लोगों की जो है कमर टूट चुकी है, उनको भी किसी न किसी तरीके से आप जो है मदद करने का काम कर सकते हैं और दुआएं ले सकते हैं, क्योंकि दुआएं जब लगती हैं तो फर्श से अर्श तक पहुंचा देती हैं। तो दुआएं लेते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए, कुछ बेहतर करते रहिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहिए। आप अकेले हंसें ऐसा नहीं करिए, आप लोगों को हंसाएं ऐसा कुछ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और